हमारा कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया, साइट इंडस्ट्रियल एरिया और कुछ और इंडस्ट्रियल एरिया विज़िट होता है। हम वहाँ देखते हैं कि डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा, जिसकी वजह से काफ़ी परेशानी है ताजरों को। कुछ एक्सपोर्टर कहते हैं कि हमारे फॉरेन से कुछ गेस्ट आते हैं, हमारे क्लाइंट आते हैं, तो हम उनको अपना फैक्ट्री विज़िट नहीं करवा सकते। हम अपनी फैक्ट्री में तो लाखों करोड़ों खर्च करके उसको बेहतर कर सकते हैं, और रोड जो बहुत ज़रूरी है, जो सरकार का काम है, वो नहीं बन रहे। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि सरकार से जल्द रोड बन जाएं ताकि तमाम इंडस्ट्री को आसानी हो? देखिए भाई, बात यह है कि बड़ा टेक्निकल सवाल है आपका। हमारे यहाँ जो बिज़नेस के लोग हैं ना, उनकी बड़ी इस वक्त सोच चल रही है पॉजिटिव, और वो चाहते हैं पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ करें, बहुत सारा सरमायाकार लेकर आएँ। और हमारे यहाँ लोग आते भी हैं पाकिस्तान के अंदर, लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि जो हमारे यहाँ के रोड्स हैं, ख़ासकर आप बात करें कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया की, ख़ासकर बात करें साइट्स वगैरह की, तो इतने रोड्स इस वक्त टूटे फूटे हुए हैं इस वक्त कि अगर आप मुआयना करें यहाँ पे आके, तो आप खुद कहेंगे कि यार जो रोड टूटे हुए उनको बनवा दो, जो छोटे पैच टूटे हुए हैं उनको खुद सही करवा दो। अब आपको पता है कि आपका काम जो है वो कंटेनर्स का ज़्यादा है यहाँ पे ना। आपको पता है कि सारा माल आता भी कंटेनर्स में, जाता भी, इतने हैवी व्हीकल्स वगैरह होते हैं, उससे रोड ख़राब हो जाता है। तो कोई बड़ी बात नहीं, हमारे लिए कौन सी बड़ी बात है भाई। गवर्नमेंट के पास तो माशाल्लाह हर चीज़, पूरी मशीनरी मौजूद है। अगर थोड़ा सा गवर्नमेंट इस बारे में काम करने का कहे कि हर 6 महीने बाद या साल भर बाद जो विज़िट हो यहाँ का, तो पता चल जाए भाई कौन सा रोड टूटा हुआ है। अभी देखें बारिशें हो जाएंगी, फिर और बेड़ा गर्क हो जाएगा रोडों का। तो थोड़ा सा इसमें चाहिए, खासकर स्पेशल तौर पे सिंध गवर्नमेंट को, कि जैसे लाहौर के अंदर चल रहा है सिलसिला कि वहाँ पे आप जाके इंडस्ट्रियल पार्क चेक करें, जैसे कायद आज़म इंडस्ट्रियल पार्क है, सुंदर इंडस्ट्रियल पार्क है, तो आप बिलीव कीजिएगा कि वहाँ जाके वहाँ के रिंग रोड्स देखें लाहौर के, वहाँ के आपका मोटरवेज जाके देखें, खुद ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वहाँ की जगह मेट्रो भी चलनी शुरू हो गई हैं, आप विज़िट करें वहाँ का। मैं तो जब जाता हूँ पंजाब, तो मैं तो यकीन कीजिएगा मेरा तो बस चलता है कि मैं वहीं जाके ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँ। तो मेरा तो ख्याल यही है, बस थोड़ा सा अगर तवज्जो दी जाए मैं जैसे कह रहा था कि अगर आप पंजाब जाते हैं तो वहाँ पे कायद आज़म इंडस्ट्रियल पार्क अभी नया बना है, रिसेंटली हुआ है। उससे पहले सुंदर स्टेट पार्क बना है वहाँ पे। ये सब वो इंडस्ट्रियल एरिया हैं जो अभी नई मिसाल मौजूद है आपके पास, कि वहाँ जाके विज़िट करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। वहाँ के रोड्स देखें, किस तरह के रोड्स बने हुए हैं, वहाँ के मोटरवेज जाके देखें, वहाँ का रिंग रोड देखें। आप बिलीव कीजिएगा कि लाहौर जाने के बाद कम से कम एक दफ़ा आदमी सोचता ज़रूर है कि यार क्या कि मैं वाकई पाकिस्तान के किसी शहर में आया हूँ। तो कराची बड़ा खूबसूरत शहर है, रोशनियों का शहर है, सिर्फ थोड़ी सी तवज्जो मांग रहा है। अभी मेरे ख्याल 5-6 दिन ही हुए हैं, 1 हफ़्ता हुआ है। बिजनेस कम्युनिटी को बाकायदा बुलाया गया था सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, उनसे बहुत सारी चीज़ों के बारे में बातचीत भी हुई है। तो इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए, हर 2-3 महीने में एक दफ़ा जो है बैठक भी होनी चाहिए, इस तरह की मुलाकातें भी होनी चाहिए। और जो बिजनेस कम्युनिटी की छोटी छोटी फरमाइशें, ये भी नहीं कि हम आपको बहुत बड़ी फरमाइश कर रहे हैं। ये फरमाइश ये है कि रोड्स अच्छे कर दो कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के, जो रोड टूटे हुए हैं उनको बेहतर बना दो, जो साइड वालों को प्रॉब्लम आ रही है, ताकि बाहर के जो ममालिक के लोग आए ना हमारे यहाँ, हम उनको अच्छी तरह अपनी फैक्ट्री विजिट करवा दें। वो कहते हैं यार इतने तुम्हारे रोड टूटे फूटे हैं, तुम्हारे कंटेनर चल रहे हैं, कंटेनर तो सारे रोड तो टूटेंगे, इंडस्ट्रियल बात है, भारी कंटेनर होते हैं, तो कोई मसला नहीं है, कौन सी बड़ी बात है। हमारे यहाँ सिंध गवर्नमेंट के पास सारी मशीनरी मौजूद है। हर 3 महीने बाद, 4 महीने बाद उसका जायज़ा लेना चाहिए, सिलसिला लेना चाहिए कि क्या रोड टूटा हुआ है, क्या करना है, क्या बनाना है। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा अगर हम अपनी इस पर तवज्जो दे दें तो हम बहुत बेहतर हो सकते हैं, दूसरों से भी बहुत बेहतर हो सकते हैं। हमारे यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है, सिंध गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है और कर सकती है, मज़ीद अच्छा हम लोग को बेहतर कर सकती है। तो आप देख लें यहाँ पे, अगर जितना आप लोग इस पर काम करेंगे, मेहनत करेंगे, उतना ही आपका फ़ायदा भी होगा और उतना हमारा फ़ायदा भी होगा। जी शहजाद मुबीन साहब, आज आप क्या मैसेज देना चाहेंगे पाकिस्तानी अवाम को और सरकार को? मैं पाकिस्तानी अवाम को यही कहूँगा कि भाई 2025 स्टार्ट हो चुका है, खैर के साथ जनवरी गुजर चुका है, अब आप फरवरी में आके खड़े हो गए खैर से। अपनी सोच को, अपने लोगों को अच्छा सोचें, भला करने की कोशिश करें। अपने चाहे कोई भी आपके मुलाजमीन हो, चाहे आपके अवाम हो, चाहे कोई भी हो एक्सरसाइज, अगर हमारे दिल में इस चीज़ का ख्याल रहेगा कि हमें दूसरों का ख्याल करना है, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला हम पे भी करम करेगा, हमारे यानी कि कारोबारों को भी तरक्की देगा। बस मेरा मकसद ये था भाई, दूसरों का ख्याल करते हुए चलें। ज़िंदगी बहुत छोटी है और इस बात का एहसास अपने बच्चों को भी दें। और मैं गवर्नमेंट से भी ये कहना चाहूँगा कि भाई हम सब आपके साथ हैं, हमारा मुल्क है, हमारा शहर है, हम हर जगह आपके साथ खड़े हुए हैं। कहीं आपको हमारी ज़रूरत हो, हम जहाँ बुलाएंगे पहुँच जाएंगे, अपने कारोबार के लिए, अपने इस शहर को साफ़ सुथरा रखने के लिए, अपने शहर को आगे काम करने के लिए। आपको हम कहीं पीछे नहीं पाएंगे। माशाल्लाह कराची जो है बहुत बड़ा हिस्सा देता है
टेस्ट के हवाले से। और पंजाब के अंदर भी माशाल्लाह बहुत अच्छा इस वक्त काम लेके चल रहा है वहाँ की जो गवर्नमेंट है। और मेरी ख्वाहिश यही है कि इंशाल्लाह कराची का 2025 तय करके उठें कि हमने कराची को लाहौर से भी ज़्यादा खूबसूरत बना देना है, और ये हम कर सकते हैं इंशाल्लाह, क्योंकि काम मूवमेंट शुरू हो चुकी है खैर के साथ ना। और मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है पूरी कि 2025 जो है आपके लिए बहुत एक सिंध के लिए बहुत अच्छा लेकर आया है। और सिंध वाले इंशाल्लाह करके दिखाएंगे कि यहाँ पे कराची वाकई रोशनियों का शहर था और रोशनियों का शहर रहेगा और है। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा शहजाद मोबीन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी मसरूफियत से टाइम दिया। अच्छा नाजरीन, अली इमरान और तमाम टीम को इजाज़त दें। जल्द हाजिर होंगे नए उन्वान, नए प्रोग्राम और नए मेहमान के साथ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।